हेलो जी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों। वर्चुअल विद्यालय के तो बच्चे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बच्चे हैं। वो इतने प्यारे हैं कि मतलब रोटी भी टाइम पे नहीं खा रहे, अभी इतनी एग्जाम की पढ़ाई में लगे हुए हैं। 3 टाइम रोटी खानी होती है, सिर्फ 1.5 टाइम रोटी खा रहे हैं वो। रात दिन पढ़ाई में पागल हो रखे हैं। यही तो अपने को करना है। स्टैटिक्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जितना भी डेटा आपका ना पड़ा हुआ होता है ना, उस डेटा को स्टोर करके सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रखा जाता है, कैसे मीन मोड मीडियन क्लास मार्क रेंज सब चीजें क्या होती है, रो डेटा ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा सब चीजें कवर करने वाले आज। तो दिल थाम के बैठिएगा। स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वो चैप्टर है कि सीधे सीधे आप स्कोरिंग चैप्टर है आपका। जाओ, सॉल्व करो टेबल और नंबर ले लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इजी भी है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद हो गए, मीन मोड मीडियन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सुलझा लो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आपका, ये रहा। ये रहा वो आपकी स्क्रीन के सामने। सो आज हमारा चैप्टर है भैया, यहाँ पर आपका, इसको ले जाओ नीचे। ये है आपका क्लास 10 स्टैटिक्स। यार अब आप कहोगे सर है ना, ये स्टैटिक्स हमारे काम क्या आता है। आपने एक चीज देखा होगा, आपके कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब लोकल लैंग्वेज में हम समझते हैं इसको। आपने कोई भी चीज, जैसे मान लो आपने फोटो खरीदी कि आप कोई शादी में गए, पता है ना आपको, 100 200 500 फोटो हम ले लेते हैं। तो वो सारी कहाँ स्टोर होती है, आपके मोबाइल में। ठीक है, उस मोबाइल से आप अगर उसको रखा होगे कि नहीं यार मैं इसको इसको सिस्टमेटिक सही जगह रखना है क्योंकि मोबाइल खो जाए, तो फिर आप उसको उस रो मेटेरियल को फिर आप लैपटॉप में सेव करते हो। ठीक है, तो आप उसको तरीके से वहां जाके उसको सेव कर दिया। तो कोई भी चीज, कोई भी डेटा है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें आपकी आती है स्टैटिक्स में। थोड़ा सा इसका पार्ट आपको कॉमर्स जैसा भी लग सकता है, कॉमर्स में जो होता है ना वैसा भी, सी एस टाइप का, बस उसमें हमारा ज्यादा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। स्टैटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो उसको अच्छे से समझो, बहुत ही अच्छे से। स्टैटिक्स जो है वो एक तरीके आपका क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी चीज का कलेक्शन करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन करना, उसका एनालिसिस करना और किसी भी डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, स्टैटिक्स में। तो मैंने क्या क्या बोला, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किसका, डेटा का। तो COPAI। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये कोई डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जा रहा है, बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्टैटिक्स में हम क्या क्या काम करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। ठीक है, इसको डाटा भी बोलते हैं और डेटा भी बोलते हैं, दोनों, इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। कि आप बाद में बोलो सर आप तो डेटा बोल रहे थे, इसको तो डाटा बोलते हैं, तो दोनों सही है यार, ज्यादा लोड नहीं लेना। एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन, मान लो कोई भी चीज का आपके पास में न्यूमेरिकल फैक्ट्स है या कोई ऑब्जर्वेशन है, उन सबको क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए टेस्ट, टेस्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक, जैसे आपकी मार्कशीट आती है उसमें सारा सिस्टमेटिक होता है ना, मैथ इंग्लिश ऐसे, उस डेटा को अरेंज करना, कलेक्ट करना। रो डेटा क्या होता है, रो डेटा होता है कि जो डेटा कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म नॉट यस अरेंज, मतलब आपका जो डेटा है उस ओरिजिनल फॉर्म में उसको कलेक्ट करना, लेकिन उसको सिस्टमेटिक नहीं करना है ना, वो रो डेटा है। एरे, एरे डेटा क्या होता है, डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपके पास डेटा है उसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों क्रम में उसको सेट करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी नंबर जो है ना वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम से पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स, वो आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप ये भी समझ सकते हो डिस्टेंस ऑफ नंबर, या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो चीज भी होती है जो मोड के अंदर होता है। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीज समझा रहा हूँ आपको। अनग्रुप डेटा,
एन ग्रुप डेटा का मतलब ये है कि आपको जो डेटा मिलेगा ना वो सिंगल सिंगल मिलेगा, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई अभी, है ना। अब इनकी गर्लफ्रेंड हो तो अपने को पता नहीं है। बाकी ये बेचलर सारे, है ना। इनकी शादी करवाऊंगा मैं, एक क्या बोलते हैं, एक विवाह सम्मेलन रखूंगा, उनमें इनका शादी करवा दूंगा, तो फिर ये ग्रुप डेटा बन जाएंगे। अब जैसे मैं इनका मैरिज एक रखता हूँ बड़ा सारा कार्यक्रम शादी कराने के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रुप डेटा। देखो सबकी शादियां हो गई, वाह, नाचो। तो ये क्या बन गया, ग्रुप डेटा का मतलब है किसी भी चेंज की रेंज निकल कर आ रही है, दो डेटा के बीच में एक रेंज निकल कर आ रही है ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप डेटा है। और जो सिंगल सिंगल है वो आपके अनग्रुप डेटा है। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको, छोटी छोटी चीजें है ये। अब इसके बाद हम बात करते, देखो आपका कि भाई क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है आपकी जो स्कूल की जो घंटी बजती है ना, वही है ना, वो नहीं है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है द रेंज ऑफ ईच ग्रुप। देखो इसकी क्या रेंज है, 0 और 10, मतलब इसकी 10 रेंज है, इसकी क्या रेंज है, 10। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, 10 है। क्लास साइज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। क्लास साइज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्लास इंटरवल जो होता है वो होती है रेंज, किसी ग्रुप का रेंज देखना। क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस माइनस करना होता है। और क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। देखो जब हम पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास में थे ना, तो हम एक वर्ड पढ़ते थे, उसका नाम था मीन, है ना, सॉरी एवरेज। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाता था, जैसे मान लो 56 57 58 या फिर 40, ऐसे कोई नंबर दे देते और आपको पूछा जाता था इनका एवरेज बताओ, तो हम क्या करते थे, सारे नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने नंबर उससे डिवाइड कर देते थे। उसी का स्टैंडर्ड नाम है मीन। आप यूं समझ सकते हो कि एवरेज उसका घर का नाम है और मीन उसका ऑफिशियल नाम है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टीडी। तो मीन का रिप्रेजेंट क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। देखो आपको मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 25 है, 42 है, 36 है, 49 है, ठीक है, इन सबको ऐड करा और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो यही तो करते थे हम एवरेज के अंदर। तो वही चीज मीन है। थोड़ी सी चीजें इसके अंदर हल्की सी फॉर्मूले के अंदर फॉर्म में आ जाती है। मीन के अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है ना। सो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और डी क्या होता है यहाँ पर, एक्स माइनस ए। ये सब चीजें जो होगी ना, एक्स सिग्मा एफ डी, ये सब ये जो हम टेबल करेंगे ना, अभी अभी करेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा आपको। तो एज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है ना, ये अलग से है, ये डी की वैल्यू ये अलग से है, इसका मेन फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद में स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना। सो यू की वैल्यू क्या लिख रखोगे हम यहाँ पर, एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये सब वैल्यू अपन टेबल से निकालेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। सो तीनों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। हम ज्यादातर स्टेप या फिर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में दो तरह से मिलेंगे, या तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड लगा लो, या फिर आपको मिलेगा कि सूटेबल मेथड लगाओ। तो सूटेबल मेथड जब भी लगा तो स्टेप डिवीजन से आपका परफेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन मन में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, है ना। तो देखो तीनों फॉर्मूले लगाने से आपकी वैल्यू सेम ही आ रही है, तो स्टेप डिवीजन ही आप ज्यादातर यूज करना है आपको, है ना, ऐसे पर्टिकुलर के लिखा हुआ नहीं कि कौन सा यूज करें। क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.1। तो तैयार हो साथियों, बजा दे ढोल। क्यों भाई रिंकी और रवि, इनको बिठा के रखता हूँ मैं पीछे, इनको जाने नहीं देता मैं। बताओ, इनकी अच्छी अच्छी सैलरी दे रहा हूँ इनको, इनको तो पीछे काम पे करवाने पड़ेंगे। सो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, नजर के सामने।
नजर के सामने, जिगर के पास। वाह वाह, क्या गाने थे पहले भी यार, किस जमाने में कोई गाने थे यार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड। फर्स्ट हमने नहीं लिया, इजी था, तो हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो हार्ड होता है और आप अटक सकते हो। तो कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। वेजेस का मतलब होता है किसी चीज का आपको भुगतान करना, है ना, वर्कर को। ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, भाई ठीक है। तो 50 वर्कर एक फैक्ट्री के अंदर, तो डेली वेजेस है 500 से 520 के बीच में वर्कर है 12, 520 से 540 के बीच में 14, 540 से 560 के बीच में 8, 560 से 580 के बीच में 6, 580 से 600 के बीच में 10। अभी कह रहा है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। देखो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि भाई जो आपका मन करे, जो तेरा मन करे ना वो चिपका दे इसके अंदर। तो आप बताओ क्या लगा है इसके अंदर। मेरे हिसाब से तो हमें इसके अंदर स्टेप डिवीजन लगाना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखो जब ज्यादा बड़ी नंबर हो ना तो आपको स्टेप डिवीजन का यूज करो। जो 500 देखो ये ऐसा नंबर, बड़े बड़े नंबर दे रखे, कम डिफरेंस हो तो हम डायरेक्ट लगा देंगे। और एज्यूम तो मतलब बीच का कोई मत। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक एक बच्चा ध्यान से देखे, हर क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, ज्यादातर चीजें सेम ही है। सो फाइंड मिड पॉइंट of the given interval। टेबल भी बनाएंगे अभी हम, यूजिंग द फॉर्मूला। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ धीरे धीरे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस अच्छे से समझना है, ठीक है। सो एक्स आई, एक्स आई क्या होता है आपका मिड पॉइंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए सब। अब ये फॉर्मूला अभी हम कहाँ लगाएंगे मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी लिख लो, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो। सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला लिख लो, है ना। अभी ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ, कहाँ लगाओगे सर इसको। अभी लिख लो बस, मेरे कहने पे एक बार इतना सा काम आप कर लो। सो ए आपका क्या हो जाएगा 550। क्लास इंटरवल क्या हो, देखो ए हमारा 550 क्यों हो रहा है मैं पहले बता देता हूँ। ए हमने 550 क्यों लिया भाई, एक चीज बताओ मुझे। मीन वैल्यू, द क्लास मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कौन सा पड़ रहा है हमारे। एक चीज देखो, एक चीज देखना, सबसे पहले हमारा मिड पॉइंट कौन सा पड़ रहा है, दो इधर है और दो ही इधर है, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमारा यही पड़ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मिड पॉइंट हमारा यही पड़ रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या है आपका 550। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। सो भाई अरे 540 के और 560 का मिड पॉइंट क्या होगा, 550 तो होगा, ठीक है ना। सो 550 ए हो गया। उसके बाद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या होगा आपका, सबके बीच में डिफरेंस कितना कितने का है, 10 10 20 20 का होगा मेरे हिसाब से। कितने कितने का है, 20 20 का है। सो क्लास इंटरवल क्या हो गया आपका, क्लास इंटरवल एच इक्वल टू कितना है 20। देखो सबके बीच में 20 20 का डिफरेंस है। देखो 500 से 520, 520 से 540, सबके बीच में 20 20 का गैप है। उसके बाद में यू क्या होगा आपका, यू आई। देखो ये सारे फॉर्मूले अभी मैंने आपको समझाए थे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो यू आई का जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तब आपको ध्यान रखना है एक्स आई माइनस 550 अपॉन 20 आपको लगाना है, ठीक है ना। अभी सबको छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यू आई पे मत लगाओ, क्लास मार्क पे मत लगाओ, कुछ ही मत लगाओ। अब मैं आपको जब बताऊं ना, अब इस टेबल पे आ जाओ आप सभी। अब आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी। देखो आप, अब देखो आप कमाल, अब देखो। सबसे पहले जो टेबल दे रखी है ना आपको, उसी टेबल को मैं लिख रहा हूँ। वहां पे डेली वेजेस दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं, जो जो चीजें दे रखी है मैं उसी को लिख रहा हूँ। डेली वेजेस, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। स्टेप डिवीजन लगा रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ।
फिर हमारे पास आएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ध्यान से देखना, पूरा पूरा ध्यान इधर रखना। फिर आएगा हमारे पास यू आई। यू आई का मतलब अभी हमने लिखा है यहाँ पे, स्टेप डिविजन तो ऐसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस 550/20। और फिर आ जाएगा एफ आई और यू आई, ये है आपका एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। सो इसको और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, सो एफ आई और यू आई। स्टेप डिविजन में हम क्या करते हैं, देखो सूर्य की दो टेबल तो है ना आपकी, वो जो मैंने टेबल क्वेश्चन में दे रखी वही उतार दी। फिर सारे क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट से करो और एज्यूम से करो, स्टेप से करो, मिड पॉइंट आपको निकालना ही निकालना है। फिर हमने यू आई लिया, एक्स आई माइनस 550। 550 भी मैंने बताया कैसे आया, एच आपका 20 है। फिर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को यू आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में अभी आपको दे रखा है वो चीजें लिख दो। 550, 500 में से 520। ध्यान से समझना, देखो एक एक चीज है, ये तो है ना वही चीज लिख रहा हूँ जो टेबल में दे रखा है ना। 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। ठीक है, इसको कुछ ही मत करो, जो टेबल है वो लिख दी बस। फिर नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, 12, 14, और कितने कितने थे, 12, 14, 8, 6, 10। तो 8, 6 और 10, यहां तक कोई दिक्कत? अरे भाई जो टेबल थी वो की वो टेबल हमने रखी है। अब आप एक चीज आ जाओ, मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है एक्स आई मिड पॉइंट का। उसमें क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मैंने भी आपको बोला था ना, इसको लिख के छोड़ दो बस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको काम में आना है। इसके अंदर देखो अपर लिमिट क्या होती है, जो इधर वाली जो है ना, वो सारी अपर लिमिट है 500, फिर 520 पे 540, 560, 580। और इधर वाली जो लिमिट है वो आपकी है सारी लोअर लिमिट। सो इन दोनों को ऐड करो, है ना। एक मैं करके बता रहा हूँ आपको, फिर टेबल को खराब नहीं करेंगे, टेबल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक मैं करके बता रहा हूँ, देखो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। पहले वाला निकाल के बता रहा हूँ, तो 500 प्लस 520/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1020/2। तो कितना हो गया, 5/10। और यही हो रहा है ना 5/10। सो यहाँ पर लिख दो 5/10। समझ में आ गई मेरी बात। 5 डेली वेजेस में जो पहले के जो दो दे रखे ना, 500, 5, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ऐसे निकलता है मिड पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे आपको सब में करना है 520। ये चीज जो ना मैंने ऊपर ऊपर जो लिखी, ये रफ वर्क है, ये आपको शो नहीं करवाना, ये रफ वर्क, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब ऐसे यही चीज आपको सब में करनी है ना। सो 520 से 540 ऐड करो, कितना आएगा, 1060। तो ये हो जाएगा 530। 540 में से 560 ऐड करो, 540 में से 560 ऐड करो, कितना आ रहा है आपका, 550। ऐड डिवाइडेड बाय 2। 560 में से प्लस करो 580, तो ये आ रहा है आपका 1140। तो 1140 को करो 570। 580 में 600 ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 6, 5, 11, 12, नहीं 1180। तो 1180 को 2 से डिवाइड कर दो तो 590। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया था, आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें मैंने ए कैसे निकाला, 550। सो भाई 550 क्या होगा, जो सबसे मिड में आ रहा है, जो नंबर सबसे मिड में आ रहा है वो हमेशा आपका ए होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मान लो यहाँ पर तो क्या, दो ऊपर चले गए दो नीचे आ गए, तो बीच का नंबर आ गया। ठीक है, मान लो सर यहाँ पर 6 नंबर होते हैं, तो 3 3 आ गए, फिर मिड पॉइंट कैसे लेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना है। मान लो यहाँ पर एक नंबर और होता, फॉर एग्जाम्पल कि 610 और होता, अब 3 ऊपर 3 नीचे, तो फिर आपको हमेशा ऊपर वाले लेना है, 550, 570 नहीं लेना है। समझ आ रही मेरी बात, है ना। ये तो और नंबर मिल गया हमें, मान लो नहीं मिलते, इवन में मिल जाता तो फिर, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। वापिस आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको यू आई निकालना, तो यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई तो ऐसा कैसे ही है, ठीक है ना। अब -550 ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे आया, और 20 आपको बताइए कैसे आया। देखो जो भी काम करेंगे ना हम टेबल के अलावा, वो सारा काम आपका रफ होगा, ठीक है ना। सो उसको आपको कहीं पे भी ना हाईलाइटेड नहीं करना है, वो आप पीछे पीछे रफ में कर लेना। अब देखो मैं यू आई निकाल रहा हूँ, एक निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सब फिर आप ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे।
सो यूआई कैसे निकलेगा? यूआई निकालने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई कितना आया, 510, सबका अलग अलग निकलेगा, है ना, लेवल सबका निकलेगा। 550/20। अरे भाई पहला एक्स आई कितना है, 510 है ना, -550/20, तो ये कितना हो जाएगा, -40/20 कितना, -2, तो ये हो गया -2। ऐसे सब में करो। 530 -550 कितना बचेगा, -20, -20 में -20 से डिवाइड कर दो तो -1। 550 में से 550 माइनस करो, अब मैं तीसरा वाला ले रहा हूँ एक्स आई, ठीक है, तो 0, 0 में 20 से डिवाइड करो, 0 ही आएगा। अब 570 मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ, 570 में 550 माइनस करो 20, 20 में 20 से डिवाइड करो 1, और 590 में 550 से डिवाइड करो 40, 40 में 20 से डिवाइड करो 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ आपको, है ना। अब हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई कितना है, 12, 14, 8, 6, 10। यू आई कितना है, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। सो 12 और -2 कितना होगा, -24, ठीक है। 14 और -1 कितना होगा, -14। 8 और 0 कितना होगा, 0। 6 और 1 कितना होगा, 6, और 10 और 2 कितना होगा, 20, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। सो भैया अब इसको ले लो आप टोटल, यहाँ पे लिखो टोटल, ठीक है। ये सम कितना आएगा, इसका सम कर दो, तो टोटल एफ आई कितना हो जाएगा भैया आपके पास, देखो ये कितना होगा, 26, 26 और 14, 40 और 50 आ रहा है ना। एफ आई को पूरा ऐड कर दिया, इधर इसको भी कर दो आप, इसका भी सम कर दो, एफ आई यू आई कितना होगा इसका सम, देखो ऊपर हो रहा है -38 और नीचे हो रहा है 26, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। कोई दिक्कत टेबल में? मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी काम आप करो ना टेबल के अलावा, वो सारा काम रफ होगा, तो आप उसको सबसे पीछे करना कॉपी में, ठीक है। टेबल में कुछ भी घासा फासा नहीं करना है, मतलब कोई भी गंदगी, सारा काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो मैंने कितना सिस्टमेटिक काम कर रखा है, ठीक है। यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या लगाया, स्टेप डिवीजन मेथड। सो यूजिंग, जो मेथड आप लगा रहे हो ना उसका नाम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख भी देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई हाँ ये मेथड इन्होंने लगाया। सो यूजिंग स्टेप, या फिर मीन ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। वाओ, चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये फॉर्मूला है। अब ये ए क्या है, ए तो अभी आपने लिखा 550, एच कितना हो जाएगा, जो उनके बीच में रेंज है, गैप है। एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई, ये देखो ये सिग्मा ही आया है, आप है ना यहाँ पे सिग्मा ही लिख लो, ये सम हटा दो, वरना कंफ्यूजन होगा। जब भी किसी चीज को ऐड करते हैं ना तो वो सिग्मा ही होता है, तो यहाँ पर आप इसको सिग्मा कर लो, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई आया है, और ये सिग्मा आया है एफ आई यू आई, ठीक है। सो बस एज इट इज वैल्यू उठा के कुछ यहाँ पर पुट कर दो। सो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा भैया, ये आया -12, और सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई यू आई -12 है, और सिग्मा एफ आई कितना होगा, 50, ठीक है। सो ये हो जाएगा 550, और ये हो जाएगा 240, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 50, ठीक है। तो इसको काट दो, 0 से 0, 550 में है 24/5, या तो एलसीएम लो, लेकिन इतना करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। 550, 24 में 5 से डिवाइड करो तो 4.8 आएगा, ये ज्यादा अच्छा है, एलसीएम लेने से ज्यादा अच्छा ये है। तो 545.20, सो मीन डेली बेसिस, डेली बेसिस ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द वर्कर्स कितना आएगा, ₹545.20। देखो कितना आराम से मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाया है, अभी तो बीच में कोई कॉमेडी भी नहीं करी, वरना आपको पता है मैं बिना कॉमेडी के, बिना जोक सपाट के रह नहीं सकता। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सीरियसली आपको करवाया, ताकि है ना आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बहुत इजी था,
हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, पूरे समझ में आ जाएगा अभी। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को बताऊं क्यों लिया है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसके अंदर देखो एफ गायब है, ये गोवा घूमने चला गया। अब गोवा ये तो घूमने चला गया, तो हमें तो पता है ना कि इसको वापस गोवा से कैसे लेकर आना है। ये मतलब बच्चा है ये क्या है कि हमसे टकरा रहा है, तो इसको हम बताते हैं हम कौन है। इसको पता नहीं है अभी। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये दे दिया भाई, मीन दे दिया। देखो क्वेश्चन तो रीड करो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस। इस बार आपसे मीन नहीं निकलवा रहा, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो मीन निकलवा रहा था, इस क्वेश्चन में मीन दे दिया। और इसने क्या करा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में एक की वैल्यू गायब कर दी। तो ये कह रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। तो यार इस गेल सप्पे को कोई समझाओ कि भाई तू ऐसे कोई गायब हो जाएगा बीच में से तो हम तेरे को ढूंढ नहीं सकते क्या। मतलब यार ये पता नहीं कौन सी धौस में है ये। अभी बताते हैं, रुको इसको अभी निकाल के बताते हैं एफ क्या होता है। चल अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो आपका गिवन है आपको मीन, क्या गिवन है भाई, एक्स बार आपको गिवन है। एक्स और बार दोनों को आप गलत मत समझना। एक्स आपका या आपकी एक्स समझ जाओ और रोने लग जाओ और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो कि मेरी एक्स मुझे छोड़ के चली गई। और बार का मतलब आप वो मत समझ जाना, वो वाला बार नहीं है ये एक्स बार है ना, मैथमेटिकल वैल्यू है ये। आप कहीं दूसरी जगह मत चल जाना कि सर दारू वारू की बातें कर रहे, सर दारू की बातें नहीं कर रहे। सो करें इस क्वेश्चन को, चलो आज। तो टेबल हमने बना रखी है पहले से ही, इसी के अंदर चिपका देते हैं इसको। तो आओ चलो, ऊपर ही ऊपर जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। क्लास इंटरवल आपको गिवन है ना। सो मैं देखो ये शुरू की जो टेबल दे रखी है ना आपकी, टेबल शुरू की, पहला ये डेली पॉकेट अलावेंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो पहले हम वेजिटेटिव्स लिख देते हैं इसके अंदर, बाद की बसड़ फिर देखेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे, और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। 11 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, देखो दो दो का गैप आ रहा है, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है 7, फिर है 6। और आप सोच रहे हो सर को इतने सारे नंबर याद है क्या, बुक खुली हुई है मेरे पास, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना भैया, फिर पीछे देखना पड़ता है बार बार, या आप भी लोग परेशान हो जाते हो कि सर यार पीछे पीछे देखे जा रहे हो। तो 9 है, 13 है, और फिर क्या क्या नंबर थे, F5, F54, F54। ठीक है, एफ निकालना है आपको और मीन आपको दे रखा है। तो इसमें तो आप सीधा डायरेक्ट मेथड ही लगा दो, स्टेप और अज्यूम की हमें जरूरत ही नहीं है। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है भैया, अभी आपको समझाया मैंने। सो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट एक्स आई, यही होता है ना भाई, दो नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अलग अलग पेन यूज नहीं करने हैं। ये तो मैं यहाँ पे क्या आपको अच्छा सा लगे टेबल, इसलिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ। आपको जब पेपर दो आप बोर्ड का, तो आपको एक ही पेन यूज करना है, वो है ब्लू। ज्यादा से ज्यादा हेडलाइन के लिए आप ब्लैक या ब्लू या रेड कोई सा यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा पेनों का यूज आपको नहीं करना है, एक ब्लू ही आप यूज करें। सो मिड पॉइंट एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई ऐसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 11 प्लस, एक करके बता देता हूँ, 11 प्लस 13/2, सो ये हो जाएगा 24/2, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ऐसे ही करो, 13 प्लस 15 कितना, 28, 28 में 2 से डिवाइड कर दो 14। एक चीज आप यहाँ पर नोट करना, यहाँ पे भी बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन में बता, अगर आपके पास में यहाँ पर रेंज में डिफरेंस 20-20 का आ रहा है ना डेली बेसिस में, तो देखना मिड पॉइंट में भी 20-20 का ही डिफरेंस आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें भी यही देखो, यही चीज है। देखो क्लास इंटरवल में 2-2 का गैप है, तो मिड पॉइंट में भी 2-2 का गैप आएगा। ठीक है ना, आपको कर करके देखना है, ऐसा नहीं है फिर 16-18 ऐसे लिख दो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि आपकी गड़बड़ ना करें। 16, फिर 17 प्लस 19 कितना, 36, तो 18, ये हो जाएगा 40, तो 20, 22 और 24।
समझ में आ रही है मेरी बात? अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दो, और एफ आई आपका ये रहा फ्रीक्वेंसी। सो 7 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 12×7 = 84। 14 और 6 को कर दो, ये भी होगा 84। 16 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 144। और 18 और 13 को कर दो, 54 और 18, 8×5 = 13, 234। अच्छा, अब इसको क्या करोगे आप? F+20 करोगे, F×20 करोगे? भाई एक चीज बताओ, जब आप पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 20 × F क्या होगा? 20F। 22 × 5 कितना होगा? 110। और 24 × 4 कितना होगा? 96। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब इसका टोटल कर लो। एफ आई कितना होगा? सिग्मा एफ आई। तो भाई ये हो जाएगा 7 + 9 कितना? 13। 13 + 9, 9×3 = 12, 22। 22 और 13, 25 और 35। 35 और ये 5 कितने? 40, 44, 44। और एफ का क्या करेंगे? प्लस एफ। ध्यान से समझना, वहां पर तो मल्टीप्लाई चल रहा है तो वहां पर 20F, नीचे ऐड चल रहा है तो ऐड होगा एफ। ठीक है, इधर भी ऐड कर दो, 84 और 84 आपका ये हो जाएगा 144। तो इन सबको देखो, 20F को थोड़ी देर से साइड में रख लो। सो ये टोटल ऐड होके आपके पास आ जाएगा। अरे यार तू तो साइड में हो जा भाई। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो ये हो जाएगा आपका, पूरा ऐड करो, 752 प्लस 20F। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने 84 + 84 + 144 + 234 + 110 96 करा है, और प्लस का 24F अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, बस डायरेक्ट मीन फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है डायरेक्ट मीन फॉर्मूला? मीन फॉर्मूला क्या होगा आपका? मीन फॉर्मूला, ये तो क्वेश्चन इजी था। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एफ गायब था। एफ गायब था तो हमारा काम है चीजों को ढूंढना, क्योंकि हम तो सीआईडी देखते हैं, प्रद्युमन। बस हम ढूंढेंगे इसको, हमारा काम है भैया। एक्स बार इक्वल टू क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो एफ एक्स बार मतलब एक्स बार क्या है? मीन है। तो मीन तो आपको दे रखा है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है भैया? 752 + 20F। और ये कितना है? सिग्मा एफ आई 44 प्लस है। बताओ, इतना इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 18 × 44 + F, और ये हो जाएगा आपका 752 + 20F। अब 18 × 44 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 18 को। और इधर ये जो चल रहा है इसको चलने दो, ये पोपा की शादी में आया है, इसको चलने दो। सो 44 × 18, 832, 32, 35, 44, 97। भाई यार बताओ यार, क्या कैलकुलेशन है? 792 18 है। अब आप लोग तो पढ़ाई करते नहीं हो, तो मैं ही कर लूँ खुद की। 752 + 20F, है ना? इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों में से कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो इसको भी लिख लेगा, क्योंकि वो उसको क्या, तारे जमीन पे मूवी ज्यादा पसंद है। तो इधर देखो, एफ एफ को 7 कर लो और नॉर्मल डिजिट को 7 कर लो, तो ये हो जाएगा 20F - 18F। तो ये कितना आ गया आपका भैया? 40 = 2F। सो 2F = 40। सो एफ की वैल्यू क्या आ गई? 20। 40 में 2 से डिवाइड कर दो, 20। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बस आपको ये निकालना था, F = 20। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, नजर के सामने। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन कह रहा है एक रिटेल मार्केट है, ठीक है, हो जाने तो हमें क्या दिक्कत है। फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज। वाह भैया वाह, आम बेच रहे हैं। Kept in packing boxes. This box contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, so number of mangoes और number of boxes आपको दे रखा है। so ये कह रहा है find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? अब आप मुझे थोड़ी देर के लिए एक चीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता क्या? कोई भी बता दे यार,
सर मेरे से नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें आप कौन सा मेथड लगाओगे, पहले तो मुझे मेथड बताओ, तब जाके मैं आपको क्वेश्चन करवा के पाऊंगा। भैया इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना है स्टेप डिवीजन मेथड। और अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन किया था ना, एज इट इज करना है आपको, एज इट इज। कोई भी गड़बड़ आपको इसके अंदर नहीं करनी है। जैसा का जैसा क्वेश्चन है ना, वैसा का वैसा आपको इसको पेल लेना है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर आप ही करवा दो, पक्का मैं ही करवा दूं? चलो यार लो। मतलब आप भी क्या, फिर इतनी दुआएं देना कि मैं स्वर्ग में जाऊं, है ना, इतनी दुआएं मिलनी चाहिए यार फिर मुझे। भाई फिर मतलब ही क्या है यार, अगर मुझे इतनी दुआएं नहीं मिले तो फिर मतलब क्या, है ना। चलो, पक्की बात। चलो आपने कहा है कि सर हम आपको इतनी दुआएं देंगे, तो आपकी बात मान लेता हूँ मैं। सो देख लीजिए, द स्टेप डिवीजन मेथड, है ना, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको मिलेगा प्रसाद। लेवल सबके निकलेंगे, और लेवल उसी का निकलेगा जो खड़ा रहेगा, ठीक है। सो स्टेप डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। टेबल आपकी नजरों के सामने ये रही, ठीक है। सो आ जाओ भैया, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। देखो मैं तो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस को आप भी है ना कोशिश करो कि आपको आने चाहिए, नए नए क्वेश्चन आप बना सको। सारे क्वेश्चनों के अगर भरोसे आप मेरे रहोगे ना, तो फिर आपको दिक्कत आना चालू हो जाएगी। थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाना आप लोग सीखो। एक्स आई, ठीक है, ये है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस, ये हो जाएगा ए अपॉन एच, और ये हो जाएगा एफ आई यू आई, ठीक है। जो जो चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छा यार इस क्वेश्चन में गड़बड़ दिखती है यार, ओहो हो। अच्छा रहा मैंने इस क्वेश्चन करवा दिया, आपसे नहीं हो पाता। कोई बता सकता है क्या इसमें क्या गड़बड़ है? एनीवन, एनीवन, एनीवन? कोई भी मुझे समझा सकता है कि क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? भाई एक चीज देखो गड़बड़ कहाँ है, ये देखो, यहाँ पर क्या एंड हो रहा है, 52 से 53 के बीच। यहाँ पे 52 आना चाहिए था, आगे 55 आना चाहिए था, फिर 58 आना चाहिए था, फिर 60 बना। देखो इसमें कितना कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। इसमें भी 1 का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है, और इसमें भी 1 का आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, 100% इस क्वेश्चन में गड़बड़ है ना गड़बड़। इसलिए कहते हैं भैया कि हमें चीजों को देख लेना चाहिए। अब आप कहोगे सर इसमें ये जो गेप आ रहा है 1 1 का, इसको कैसे करेंगे? अरे भैया हम बैठे हैं ना, अभी हम जिंदा है, तो अभी हम जिंदा है तो हम ही करेंगे, और कौन करेगा? तो आप एक चीज बताओ, इसके अंदर डिफरेंस कितने का था? एक का। अगर मैं दो भाई है, और दोनों भाइयों को मैं 0.5 दे दूं, एक में 0.5 कम कर दूं, एक में 0.5 बढ़ा दूं, तो एक का गिफ्ट कवर हो जाएगा ना। बस सिंपल सी बात है। सो इधर क्या कह रहा है, 50 और 52, तो 50 को मैं लिख दूं 49.5, ठीक है, और 50 को लिख दूं मैं 52.5, हो गया ना 1 का कवर। सेम आगे ये करना है, 52.5 और 55.5, मतलब 0.5 एक में कम करना है, और एक 0.5 एक में बढ़ाना है। एक 55.5, और ये हो जाएगा 68.5, 68.5, और ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड अपना, इसके अंदर 61 रह गया, 61, है ना, 61, और ये हो जाएगा एक सेकंड और रुको, 58 भी रह गया। बताओ यार, मुझे एक बार पीछे टेबल देखनी पड़ेगी, कोई टेबल में गड़बड़ चल तो नहीं थी, क्या क्या वैल्यू थी। 53, 55, 56, 58, चलो ठीक है। सो ये हो जाएगा 58.5, 58.5 से 61.5, और 61.5 से 64.5, ठीक है, हो गया बैलेंस। बस नंबर ऑफ बॉक्सेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 110, जो जो चीजें आपको दे रखी है वो चीजें लिख लो, 135, 115 और 25, ठीक है। चलो भैया, अब आ गया, अगर ये बैलेंस आप नहीं करते ना,
तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाता, आंसर ही नहीं आता आपसे। ठीक है, ज्यादातर आपको स्टेप डिवीजन ही करना है। मिड पॉइंट अज्यूम भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भैया एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो इसको ऐड करो, कितना आएगा, इसका होगा भैया आपका 10, नोट दो, 11, 10, 12, 5 और 9, 10 अपॉन 2, 51। ठीक है, मतलब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको दो नंबर को ऐड करना ही पड़ेगा। सो ये हो जाएगा आपका 51। ऐसे ही 52.5 को 55.5 में ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 54। है ना, इन देखो इनके सबके बीच में 3 3 का गैप है, तो इसके बीच में 3 3 का गैप चलेगा, 57 और इसके बीच में चलेगा फिर 60 और फिर 63। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर ए क्या ले भैया, ए है आपका 57, मिड पॉइंट लेंगे, बिल्कुल मिडल जो होगा, ऊपर दो छोड़ दिए नीचे दो छोड़ दिए। और एच कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लो, ए है भैया 57, एच कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, सो यू आई, अब एक्स एक में करके बता रहा हूँ, एक्स आई कितना है 51 और ए कितना है 57 और एच कितना है 3। सो कितना हो जाएगा -6/3, कितना हो जाएगा -2। तो एक मैंने बता दिया -2, सेकंड वाला क्या हो जाएगा -1, फिर 0, फिर 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही 54 -57 माइनस कितने 3, -3/3 -1। 57 में 57 गया 0, 0 में 3 से डिवाइड करो 0 आएगा। 60 में से 57 गया 3, 3 में 3 से डिवाइड करो 1 और 63 में 57 माइनस करो 6, 6 में 3 से डिवाइड करो 2। ठीक है, अब आपके पास जो एफ आई है और यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 -2 -30, 110 -1 -110, 135 में 0 मल्टीप्लाई करो 0, 115 में 1 से मल्टीप्लाई करो 115 और 25 में 2 से मल्टीप्लाई करो 50। ठीक है, बस हो गया आपका कल्याण। अब इसको सम कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सो इसको ऐड करो 125, ये हो जाएगा टोटल आपका 25 3 50 3। ठीक है, 400 और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। सो ये हो जाएगा -140, -140 में से 50 गया -90 और -90 इसमें से गया तो 25। ठीक है, आ गया समझ में। ये इंपॉर्टेंट था बैलेंस करना, उसके आगे गया तो फिर वही प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। सो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो ए कितना था 57 और एच कितना है 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25, सिग्मा एफ आई कितना है 400। सो ये हो जाएगा 57। अब इसको काट दो आप, तो ये हो जाएगा आपका, काटो उसको, 75 में 400 से डिवाइड करो, तो 75 में 400 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.1। देखो कर लो, 75 में 4, आप एलसीएम भी ले सकते हो लेकिन ज्यादा इजी है। 400 तो 350, फिर 0 लगाओ तो 8 टाइम, तो 0.875, इन दोनों को ऐड कर दो 57.19। ठीक है, 57.1875 आएगा, तो 5 से ज्यादा होता तो अप्रोक्स ले लेते हैं उसको। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, सॉल्यूशन क्या कह रहा है क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन हुआ कह रहा है भैया, एक क्लास टीचर है हैज अ फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो नंबर ऑफ डेज दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, डायग मेथड से करना है, कर लोगे क्या यार ये क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड लगाना है। देखो नंबर ऑफ डेज दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी एफ आई हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना आपको आ ही गया, 0.0 + 6/2, 6 + 10/2,
है ना, मिड पॉइंट निकाल लेना, फिर एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मिड पॉइंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना, फिर डायरेक्ट मेथड लगा देना इसके अंदर, कर लोगे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको एच डब्ल्यू में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो करके बताओ, ठीक है, इजी क्वेश्चन ही है। अब बस हो गए, चलो ये एक्सरसाइज भैया हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट आपकी, कहाँ गया, एक्सरसाइज 13.2, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। और इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज जो हमने पढ़ा है बेटा एक एक बार फिर से रिपीट करना, स्टैटिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अच्छे से करो, मजे से करो। बाय बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक्सरसाइज 13.2 मोड पढ़ेंगे उसके अंदर हम, ठीक है ना। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, सो उस मोड को पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, लव यू।